इस वीडियो में आप फैक्ट्री में अलग अलग चीज़ें बनते हुए देखेंगे, जैसे नट बनाने की प्रक्रिया या फिर लेदर के इस्तेमाल से मेटल की क्लीनिंग का काम। आप देखेंगे कि कैसे गर्म लोहे की रॉड को एक शक्तिशाली स्प्रिंग में बदला जा रहा है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ब्रश मेकिंग प्रोसेस। ये मशीन बने हुए ब्रश को फिनिश देने का काम कर रही है। बाल काटने वाले ट्रिमर जैसी दिखने वाली इस मशीन की सहायता से ब्रश के स्ट्रैंड को काट कर एक समान किया जा रहा है। मैक्रोनी मशीन। गोल घूमते हुए मशीन बड़ी रफ्तार से मैक्रोनी बनाने का काम कर रही है। इसमें लगा ब्लेड गोल घूमते हुए समान दूरी पर मैक्रोनी को काटते जा रहा है। लेजर क्लीनिंग मशीन। लोहे की चीज़ों पर लगी जंग को साफ करने का काम यह मशीन बड़ी रफ्तार से करती है। लेजर पर आधारित यह मशीन किसी भी लोहे की वस्तु को सेकंडों में साफ करके नए जैसा बना सकती है। स्प्रिंग मशीन। लोहे के तार को यह मशीन एक खूबसूरत स्प्रिंग में बदल रही है। इस मशीन में एक तरफ से तार को पिरोया गया है। इस मशीन की ताकतवर भुजाएं इस तार को मोड़कर स्प्रिंग का आकार दे रही हैं। वुड श्रेडर। पंखे जैसी दिखने वाली इस मशीन का काम लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का है। इस मशीन में लकड़ी के डंडों को एक तरफ से डाला जाता है। यह मशीन इन डंडों को चिप्स के आकार में बदल देती है। लेजर वेल्डिंग मशीन। मेटल के बने दो टुकड़ों को यह मशीन वेल्ड करने का काम करती है। लेजर पर आधारित इस मशीन द्वारा लोहे के पीसेस को जोड़ने के लिए टुकड़ों को एक साथ चिपकाकर इसकी हैंडगन द्वारा वेल्ड कर दिया जाता है। नट मेकिंग प्रोसेस। इस मशीन में तेज रफ्तार से घूमते हुए बड़े बड़े ड्रम जैसी आकृति वाले ब्लॉक पहले से बने हुए नट्स में चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। नेल अलाइनर। ये मशीन नेल पैकिंग का काम करती है। पहले से तैयार नेल्स को एक निश्चित पैटर्न में अरेंज करने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ले जाया जाता है, जहां इनको एक चुंबकीय सांचे में डालकर अरेंज करके नीचे रखे डब्बे में पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। रोबोटिक केस इरेक्टर। पूर्णतः स्वचालित रोबोटिक मशीन की बजाय रैक में रखे कार्टन्स को निकालकर फोल्ड करके डब्बे का आकार दे रही है। केज वेल्डिंग मशीन। बड़े बड़े गोल आकृति वाले तार के फैंस बनाने वाली यह मशीन का काम वाकई चौंकाने वाला है। पूर्णतः स्वचालित यह मशीन सही तार को उठाने के बाद वेल्ड करके एक विशाल गोल फैंस के रूप में बदल देती है। नट मेकिंग। सबसे पहले एक सरिया को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, फिर इनको भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। इसके बाद इनको एक हैमर के नीचे रखकर चपटा किया जाता है। चपटा करने के बाद इनको आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इनमें छेद बनाकर चूड़ियाँ बना दी जाती हैं और फाइनली एक नट बनकर तैयार हो जाता है। चेन मेकिंग प्रोसेस। छोटे स्तर पर चैन बनाने का काम कर रही है मशीन वाकई कमाल की है। इस मशीन द्वारा पहले से कटे हुए मेटल के पीसेस को मोड़कर चैन का आकार दिया जा रहा है। चेयर मेकिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल करके एक वर्कर द्वारा पाइप को अलग अलग जगह से मोड़ा जाता है, जिससे कि ये पाइप चेयर के फ्रेम का आकार ले लेती है। वाटर टैंक मेकिंग प्रोसेस। पानी की टंकी बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी ग्रेन्यूल्स को मशीन में डाला जाता है, जहाँ मशीन इनको गर्म करके एक लचीली ट्यूब का आकार दे देती है। इसके बाद इसे एक बड़ी मशीन के अंदर हवा भरकर इनको टैंक का आकार दे दिया जाता है। हॉट वाउंड स्प्रिंग मेकिंग। विशाल स्प्रिंग बनाने का तरीका वाकई हैरान कर देगा। विशाल गर्म लोहे की रॉड को खींचकर इस बेलनाकार मशीन के ऊपर लपेटा जाता है। यह मशीन उसे घूमते हुए स्प्रिंग का आकार दे देती है। प्रीकास्ट कंक्रीट फैक्ट्री। प्रीकास्ट स्लैब बनाने के लिए सबसे पहले सरिया के फ्रेम बनाए जाते हैं। इस मशीन में फ्रेम तैयार करने के बाद इन फ्रेम्स को सांचों में डाला जाता है, फिर इन सांचों में कंक्रीट का घोल डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सख्त होने के बाद इनको क्रेन की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। हाई प्रेशर वॉशर टूल। ये एक हाई प्रेशर वाटर जेट क्लीनिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल फ्लोर को धोने में किया जा रहा है। इसमें लगे नोजल से उच्च दाब पर निकलने वाला पानी फ्लोर को बहुत अच्छी तरीके से साफ करता है। क्ले इंटरलॉकिंग मशीन। ये शख्स इस साधारण सी मशीन के इस्तेमाल से मिट्टी से बनने वाली ईंट का निर्माण कर रहा है।
कुकवेयर मेकिंग। रसोई में इस्तेमाल होने वाले नॉन स्टिक पॉट बनाने के लिए सबसे पहले मेटल की सीट को कटोरे के आकार में बदला जाता है, फिर दूसरी मशीन में डालकर इसकी सतह को स्मूथ किया जाता है। इसके बाद इस पे नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है और आखिरी में फिनिश देने के बाद एक शानदार पॉट बनकर तैयार हो जाता है। वाटर जेट कटिंग। पानी जैसी नरम चीज़ को जब उच्च दाब पर एक सकरे नोजल से निकाला जाता है तो ये कठोर से कठोर सतह को काट सकता है। यहाँ पर एक वाटर जेट की मदद से एल्युमिनियम की 3 इंच मोटी शीट को काटा जा रहा है। कॉर्न पिलेट मशीन। ये मशीन मक्के को छोटी छोटी पिलेट बनाने का काम कर रही है, जिन्हें जानवरों को खिलाने या पोल्ट्री फार्म में फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर बॉटल मेकिंग मशीन। इस मशीन के इस्तेमाल से एक छोटी ट्यूब को पानी की बोतल के आकार में बदला जा रहा है। वाटर जेट मशीन। इस उच्च दाब वाले वाटर जेट की मदद से लोहे की एक मोटी शीट को काटकर मशीन के कलपुर्जे बनाए जा रहे हैं। सैंड सीविंग मशीन। ये मशीन भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली बालू छानने का काम कर रही है। कार डेंट रिमूवर। कार की बॉडी पर लगने वाले डेंट निकालने का काम इस टेलीस्कोपिक रोड की मदद से किया जा रहा है। 3-in-1 मशीन। ये मशीन आयरन की सीट की कटिंग, वेल्डिंग या फिर सीट में होल बनाने का काम करती है। सीट बेंडिंग मशीन। गोल रोलर जैसी दिखने वाली इस मशीन में आयरन की सीट को डालकर बेंड करके सिलेंडर का आकार दिया जा रहा है। एल्युमिनियम फॉयल मेकिंग। एल्युमिनियम की फॉयल बनाने के लिए एल्युमिनियम की सीट को रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहां इन सीट को एक निश्चित ताप और दाब पर प्रोसेस किया जाता है। एक निश्चित मोटाई प्राप्त होने पर इनको कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इनको फाइनल फिनिश देने के लिए तैयार की गई फॉयल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग लगाई जाती है और साथ में लगाया जाता है एक खास प्रकार का लुब्रिकेंट। वैक्यूम लिफ्टिंग। वैक्यूम पर आधारित इस लिफ्टिंग हैंडल की मदद से फ्लोर पर ईंट लगाने का काम किया जा रहा है। नेल मेकिंग प्रोसेस। ये पूर्णतः स्वचालित मशीन बड़ी रफ्तार से नेल बनाने का काम कर रही है। इसमें नेल बनाने वाले तार को एक तरफ से पिरोया गया है, जिसे मशीन नेल में बदलती जा रही है। हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन। खराब पड़ चुके सिलेंडर को यह मशीन बड़ी आसानी से क्रश कर रही है, जिन्हें बाद में रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। शैम्पू पैकिंग। इस मशीन में शैम्पू की पैकिंग का काम किया जा रहा है। ये मशीन शैम्पू की ट्यूब के पिछले वाले हिस्से को मोड़कर पैकिंग के काम को अंजाम दे रही है। लेज़र मार्किंग मशीन। ये लेज़र पर आधारित मशीन बड़ी बारीकी और सहजता के साथ वस्तुओं पर मार्किंग का काम करती है। ये अपना काम न सिर्फ रफ्तार से करती है, बल्कि मार्किंग की गुणवत्ता उच्चतम दर्जे की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।